Good morning, dear student. So in last lecture, we completed our full adder. Okay, and there are two types of adder, right? So what is meant by adder? It adds the binary bits. Okay, so for if you want to add the binary numbers, then we can use the adder. Okay, so there are two types of adder: half adder and full adder. Okay. So when we subtract the binary numbers, then we can use the subtractor. Okay, so there are two types of a subtractor: half subtractor and full subtractor. Okay, so in half subtractor, तो लास्ट टाइम हमने कौन सा सबट्रैक्टर स्टार्ट किया था? फुल सबट्रैक्टर या हाफ सबट्रैक्टर? एनीवन? half subtractor. Right. So how many inputs in half subtractor required? 2 input and 2 output. So what is the name of this output? Difference and borrow. Difference and borrow. Right. So हमने already मतलब वो start किया था, right? Okay. तो just a minute में वीडियो ऑन करती हूँ. ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये जो भी फुल टू हाफ एडर में क्या होता है, अलग पेज पर था वो. हाफ एडर में 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स होते हैं, और उसका भी हमने यूजिंग द ट्रूथ टेबल, एक ट्रूथ टेबल के बाद के मैप एंड के मैप के बाद लॉजिक डायग्राम, इस सीक्वेंस से ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो हमने देखा था, राइट? तो हमने सब्ट्रैक्टर स्टार्ट किया है, तो अगर बाइनरी नंबर की अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टर यूज होता है. एडर एडर देन सब्ट्रैक्टर, ये दोनों का भी यूज जब भी प्रोसेसर डिजाइन होता है, प्रोसेसर के अंदर जो एलयू की जो भी प्रोसेसिंग होती है, सो एलयू के अंदर ये दोनों भी चीजें क्या होती है, यूज होती. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल. सो टू, इसमें भी हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या होते हैं, 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट, डिफरेंस एंड बोरो. तो लास्ट टाइम हम यहाँ तक आए थे. ओके, सो ये इसका ट्रूथ टेबल था. 0 0 है तो दोनों 0. यहाँ पर ये इसमें कुछ टेंशन नहीं है. 0 है तो डिफरेंस बारो 0 ही रहेगा. 1 है तो 1 - 0 मतलब 1 0, 1 1 मतलब 0 0. सिर्फ क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, जो 0 - 1 करना है, देन उस केस में 1 1 आना चाहिए. ओके, सो के मैप ड्रॉ किया था हमने डिफरेंस का. 0 के लिए 0, 1 0 1 के लिए 0, 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 0 के लिए 1, 1 0 के लिए 1 एंड 1 1 0. सो इसका कुछ ग्रुपिंग नहीं होती, तो हमने क्या किया था, ये दोनों इक्वेशंस लिखे थे और फिर इसका के मैप आया था ax on d. ओके, अब के मैप ऑन क्या है कि यहाँ पर के मैप ए बी 0 1 0 1 क्या है कि इसमें वैल्यू सिर्फ 0 1 के लिए क्या वैल्यू 1, बाकी के लिए 0. सो 0 1 के लिए 0 1 के लिए क्या वैल्यू 1, बाकी के लिए क्या वैल्यू है 0. सो ये आएगा बोरो, तो ए बार बी. सो लॉजिक डायग्राम कैसे आएगी, ए एंड बी इनपुट्स. ओके, सो ये क्या है, एक्सऑर है. और ये देख लो इक्वेशंस कैसे आ रहे, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर. इसके इक्वेशन एमसीक्यू में पूछते हैं कि क्या सम इज इक्वल टू क्या है, बोरो इज इक्वल टू क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए. ए बार बी. सो ये सेम हाफ एडर में भी सेम था, यहाँ पर सिर्फ ए बार बी आया है, वहां पर क्या था, ए बी था. ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा वो, ये मतलब एक यहाँ पर क्या आएगा, नॉट गेट. समझ में क्या चेंज किया, ये नहीं. हाँ,
नॉट गेट यहाँ पर क्योंकि ए बार है। ओके, इतना ये चेंज है। ये किसका है? हाफ एडर का। अब फुल एडर कैसे आएगा? सॉरी, फुल सब्ट्रैक्टर। कितने इनपुट्स आएंगे फुल सब्ट्रैक्टर में? दिस इज ब्लॉक डायग्राम, ये लॉजिक डायग्राम है। हाँ, तो कितने इनपुट्स आएंगे फुल सब्ट्रैक्टर में? 1 2 3। ए बी पहले ही इनपुट, एंड बोरो मतलब क्या? अगर उसकी कैरी है, बोरो है, तो बी लिखो बी, फिर अलग कुछ लिखना पड़ेगा। तो अगेन आउटपुट सेम ही आएंगे, डिफरेंस एंड बोरो। तो ट्रूथ टेबल कैसे आएगा? ये ट्रूथ टेबल ही आपको याद ही रखने हैं। ट्रूथ टेबल फॉर फुल सब्ट्रैक्टर, क्योंकि आगे इंप्लीमेंट अगर करना है हमें यूजिंग दी मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, तो वहां पर भी ऐसे रहता है कि इंप्लीमेंट द फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो उस केस में भी आपको ये ट्रूथ टेबल पता ही होनी चाहिए, इसीलिए वो लर्न ही करने आपको। ए बी बी इन एंड डिफरेंस एंड बोरो। तो 3 इनपुट्स हैं, तो कितने ये आएंगे? आपको दिखाई दे रहा है ना जो मैं लिख रही वो? यस मैम। हाँ ठीक है। फिर 5 6 7 0 0 0 4 5 6 7। तो अब क्या आएगा? डिफरेंस एंड बोरो। किसके लिए आप लिख सकते हो वो चेक करो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पर क्या है? ये 0 0 0 0 और -1 हो रहा है ना, तो क्या लिखते हैं? 0 0 -1। ये चेक करो, इसका रेफरेंस लेना है इसको बनाने के लिए। तो क्या आता है? ओके, एंड देन अब यहाँ पर क्या होता है? 0 1, तो अगेन ये 1 1 आएगा, एंड 1 यहाँ पर क्या होगा? ये देखो, लगे तो आप साइड में करो, 0 1 एंड 0 ऐसे करो लगे तो अब 0 1 का क्या आंसर आता है? 1 आता है ना, राइट? एंड यहाँ पर भी क्या लिखते हैं? बोरो 1 एंड 1 0 1, राइट? देन आगे का क्या आएगा? आगे का क्या आएगा? अब यहाँ पर क्या आएगा बोलो तो? 0 1, यहाँ पर 1 आएगा, और बोरो भी 1 आएगा, देन 1 1 0, देन 1। ये कौन बताएगा? ये तो इजी है ना 4 का। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? टेबल, ये टेबल बनाने के लिए इसका यूज करना है। सो 1 -0 0, सो 1 0 1 -0, यहाँ पर 1 1 -1, ओके, एंड देन 5 का ना, तो 1 -1 एंड ये 1, तो 1 1 0 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? अगेन 1 -1 0 एंड 0 -1 1 1। सो ये ट्रूथ टेबल है। अगेन किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज बोलो, या खुद से ट्राई करना है आपको कि यहाँ चेक करना है। ओके, देन अभी इसके बाद क्या करना है? किसी ने निकाले एक इक्वेशन, के मैप निकालना है, के मैप फॉर डिफरेंस। तो 3 वेरिएबल का के मैप आएगा। जीरो 0 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 0, 4 के लिए 1, 5 के लिए क्या आएगा?
0, 6 के लिए 0, 7 के लिए 1। जिसको ये पता नहीं तो वो प्लीज के मैप कैसे बनाते हैं उसके प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो, तो के मैप का भी उसमें मैंने पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है तो या खुद से एक बार ट्राई करके देख लो। अब यहाँ पर क्या है, ग्रुपिंग नहीं हो रही तो क्या आएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू ए बार बी इन प्लस ए बार बी इन बार प्लस ए बी इन बार प्लस ए बी इन, ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टर्म्स में लिखा। सो इसका कंबाइंड आंसर आएगा बी, ओके। देन नेक्स्ट क्या आएगा, के मैप फॉर्म, ओके 3 वेरिएबल का अगेन के मैप लिखना है यहाँ पर, ए बी इन ओके। वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर, 0 0 के लिए वैल्यू 0, 0 1 के लिए वैल्यू 1, 0 0 के लिए वैल्यू 1, बाकी जो वैल्यू है तीनों के लिए 1 1 1 है। एंड देन 4 के लिए वैल्यू 0, 4 5 6 के लिए 0 एंड 7 के लिए 1। तो मुझे पता है 7 यहाँ पर है और बाकी जगह पर क्या है 0, ओके। तो कैसे करोगे यहाँ पर, ओके। सो बोरो इज इक्वल टू, अभी इसका अगर इक्वेशन लिखते हैं सो बी इन प्लस ए बार, इन दोनों में कॉमन बी इन प्लस ए बार बी, ओके। सो ये फाइनल आंसर। सो उसकी लॉजिक डायग्राम कैसे आएगी, सो ये तीनों का पहले एक्स और कर लेते हैं, देन नेक्स्ट क्या है, बोरो के लिए, बोरो के लिए क्या इक्वेशन है, बी इन एंड गेट, ओके। देन यहाँ पर क्या है, ये ए बार है, नॉट गेट चाहिए, देन क्या चाहिए यहाँ पर बी इन, ओके। देन एंड गेट, और क्या है एक अगेन ए बार है एंड बी, ओके। सो यहाँ पर जो जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मैंने लॉजिक सर्किट डिजाइन किया है। एंड देन सॉरी कौन सा गेट आएगा यहाँ पर, और गेट आएगा, हाँ बोरो। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये टाइप का सर्किट रिक्वायर्ड रहेगा, ओके। सो दिस इज लॉजिक डायग्राम फॉर फुल सबट्रैक्टर। सो यहाँ पर जो भी फुल एडर फुल सबट्रैक्टर ये क्या है, कंप्लीट हो गए, ओके। सो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि फुल एडर फुल सबट्रैक्टर दीज आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट। तो ये वेरी फेमस क्वेश्चन, full adder or full subtractor, these are the combinational circuit or sequential circuit. मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको, अभी जो फुल एडर फुल सबट्रैक्टर ये कौन से सर्किट है, हेलो कॉम्बिनेशन, राइट, फुल एडर हाफ नॉट सिक्वेंशियल तक अभी हम गए नहीं तो उसको याद ही नहीं रखना आपको, ओके। सो फर्स्ट 2 यूनिट तक जितने कुछ सर्किट आप सीख रहे हो
उसको क्या बोलना है आपको, दीज आर दी कॉम्बिनेशनल सर्किट. सो फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल हाफ एडर. और अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोड कन्वर्टर. ओके, सो ये अभी तक जितने पढ़े वो सब क्या है, कॉम्बिनेशनल. सेकंड यूनिट में आप जितना कुछ सर्किट्स देखने वाले वो सब क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है. ओके ओके, सो यहाँ तक अभी ये फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर ये कंप्लीट हुआ, ये इतने टॉपिक्स. सो अभी नेक्स्ट जो भी वो है पैरेलल एडर. सो पैरेलल ये वर्ड जाने दो, लेकिन आपको एडर पता है. यस, सो यहाँ पर फुली एडर यूज होगा. सो फुल एडर की मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. ओके, सो ये फुल एडर में एक इनपुट सी इन आएगा, देन ये ए एंड बी. ओके, सो ये फुल एडर, ये फर्स्ट एडर. ओके, ये कौन सा एडर है, ये फर्स्ट एडर है. एंड देन इसका आउटपुट, यहाँ पर सम आउटपुट आएगा, यहाँ पर कैरी आउटपुट. ओके, सो यहाँ पर सम है, ये कैरी लगे तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ. ओके, सो यहाँ पर सी आउट. ओके, सो एक फुल एडर को मैं कैसे लिखती हूँ, मैं यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, फिर आपको वो इजी जाएगा अंडरस्टैंड करने. ये जो भी फुल एडर मैं इस वे से लिख सकती हूँ ना, कैरी इन आएगा, ए बी. ओके, ए बी इनपुट आएगा, देन यहाँ पर कैरी आउटपुट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगी, सम. सो 1 2 3 इनपुट्स 2 आउटपुट. ओके, सो इस वे से मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ जब मुझे पैरेलल एडर समझाना है आपको. ओके, सो यहाँ पर सम और ये सी आउट. ओके, तो ये कैरी आउट किया जाता है, नेक्स्ट एक जो भी एडर रहेगा इसको जाएगा. ओके, तो मैं पहले सिंपल ब्लॉक बना देती हूँ, देन इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. ओके, सो हर इसमें क्या आएगा, ए एंड बी इनपुट्स, ए एंड बी इनपुट्स, ए एंड बी इनपुट्स. ओके, यहाँ पर आएगा एक सम. ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो भी सी आउट है वो यहाँ पर एज अ क्या जाएगा, सी इन जाएगा. ओके, अगेन इसका जो भी सी आउट है वो एज यहाँ पर क्या जाएगा, सी इन जाएगा. इसका जो भी सी आउट है वो एज यहाँ पर क्या जाएगा, सी इन जाएगा. यहाँ पर एक सी आउट. ओके, सो ये एडर, ये फर्स्ट एडर, ये सेकंड एडर, ये थर्ड एडर, ये फोर्थ एडर. तो अब मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ. आपको ये पता है आप एडिशंस कैसे करते हो. सपोज मुझे 2 2 3 प्लस 4 1 0 अगर ऐसे ऐड करने तो आप कैसे करते हो, एनीवन कैसे ऐड करते हो आप, नॉर्मल डेसिमल नंबर एडिशंस आप क्या करते हो, ये नंबर यहाँ पर 9 लिखो, यहाँ पर कैसे करते हो एडिशन, 9 प्लस 3 कितना आता है, बोलो जन 12. तो आपको पता है एक नंबर यहाँ पर आएगा और उसकी जो कैरी वो यहाँ पर लिखते हैं. यस Yes, ma'am. हाँ, 8 प्लस 2 10 एंड 10 प्लस 1 11 बस. और फिर यहाँ पर अगेन 1 कैरी. देन सपोज यहाँ पर भी 8 है तो 8 प्लस 2 10 प्लस 11. देन यहाँ पर क्या लिखते हो, कैरी लिखते हो, राइट. सेम थिंग आपको बाइनरी में भी करना है. बाइनरी में भी ऐसे ही करना. आप क्या करते हो, यहाँ पर जो कैरी आई प्रीवियस जो भी आउटपुट की कैरी है वो एज ए नेक्स्ट इसमें कंसिडर करते हो ना, राइट. सेम थिंग ये जो भी अब यहाँ पर भी आपने देखा जब मैंने ये ऐड किया तो यहाँ पर कुछ इसको ऐड किया था कि मैंने प्रीवियस कुछ भी नहीं था ऐड करने के, डायरेक्टली 9 प्लस 3 किया था. ओके, तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर प्रीवियस कुछ कैरी है या नहीं ये कंसीडर करने के लिए हमें यहाँ लिखना ही पड़ेगा. तो कैरी इन यहाँ पर कुछ नहीं. सो यहाँ पर प्रीवियस का इसकी जो भी कैरी आउट आएगा वो हम क्या देंगे, नेक्स्ट सर्किट को एज ए इनपुट देंगे. ओके, तो ये सिंपल, ये फर्स्ट एक फुल एडर, एक फुल एडर, एक फुल एडर, एक फुल एडर.
ऐसे 4 फुल एडर मैंने एक दूसरे को अटैच किए, हर एक की सम आई, ये सम 1, ये सम 2, ये सम 3, ये सम 4, ओके। और ये ए बिट एंड बी बिट, ये मतलब फर्स्ट नंबर, बी मतलब सेकंड नंबर, ऐसा कंसिडरेशन है। सो 1 0 1 0 प्लस 1 0 1 1, ओके। सो यहाँ पर ये बिट कौन से, ये कैसे आएगा, A0 A1, ओके। अभी मैंने ये 1 से स्टार्ट किया है ना, तो ओके, A1 A2 A3 A4, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा, B1 B2 B3 B4, जिसकी जो सम आएगी वो क्या आएगी, S1 S2 S3 S4, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय पैरेलल एडर? पैरेलल एडर मतलब क्या, पैरेलली हम कितने बिट्स ऐड कर रहे हैं, 4 बिट्स ऐड कर रहे हैं। कितने बिट ऐड कर, 4। अभी यहाँ पर जो एडर हमने पढ़ा, एडर जब पढ़ा तो क्या था, ओनली सिंगल मतलब 2 बिट या 3 बिट्स ऐड किए थे, राइट। लेकिन पैरेलल एडर में क्या होगा, एट ए टाइम हम इस एडर में अगर मुझे 4 बिट्स ऐड करने, 1 2 3 4 बिट्स की अगर एडिशंस करनी, तो देन क्या रिक्वायर्ड रहेगा मुझे, पैरेलल एडर, ये कंसेप्ट। सो पैरेलल एडर में क्या करना है, फुल एडर को क्या करना है, एक दूसरे के साथ क्या करना है, अटैच करना है। सो फर्स्ट एडर की जो भी कैरी आउट है वो नेक्स्ट को क्या देना है, कैरी इन देना है। इसकी जो भी कैरी आउट है वो एज नेक्स्ट को क्या देना है, कैरी इन देना है। सो इस वे से अगर अटैच करते हैं तो पैरेलल एडर ये सर्किट डिजाइन होगा, एंड देन यूजिंग दिस सर्किट वी कैन ऐड दी 4 बिट्स। अब अगर मुझे, अब आंसर दे दो, अगर मुझे और एक बिट का अगर एडिशन करना है, सपोज यहाँ पर अगेन 1 0, अगर इतना ऐड करना है, ये 5th बिट, तो सर्किट में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, सर्किट में क्या चेंज होगा, एक फुल एडर ऐड करना होगा। परफेक्ट, गुड। सो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐड होगा, और एक अगर ऐड करना पड़ेगा, देन 1 मोर सर्किट यहाँ पर ऐड होगा। सो कंसेप्ट समझ में आया आपको, पैरेलल एडर। सो अगर मुझे नंबर ऑफ बिट्स अगर एक साथ ऐड करना है, तो पैरेलल एडर को, सॉरी फुल एडर कैसे पैरेलली उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ओके। सो वी कैन ऐड दी नंबर ऑफ बिट्स, ओके। सो इस वे से ये पैरेलल एडर सर्किट ऐसे दिखाई देता है, ओके। अब क्या ड्रॉबैक है अभी इसका, अब ये जो भी सर्किट है, अरेंजमेंट आप प्लीज देख लो, क्योंकि इस सर्किट, ये जो भी मैं एक्सप्लेन करी, उसके आगे एक दो कंसेप्ट ऐसे है जो इसके, ये जो भी लॉजिक इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं, ठीक है, ये 2 मिनट नहीं, तो इतनी एडिशन करती हूँ मैं, ये 1 1 की एडिशन कर सकती हूँ क्या, पहले मुझे एडिशन पहले किसकी करनी पड़ेगी, 0 1 की, ये 0 1 की, और मैं इसकी नहीं कर सकती पहले, मैं ये 1 1 की नहीं कर सकती क्या, मुझे इसकी नहीं करनी पहले एडिशन, इसकी करनी, पॉसिबल है, यस और नो, नहीं है पॉसिबल। एज पर एडिशन रूल्स हम क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना है, ये राइट से ही जाना है, सॉरी हाँ, राइट से ही क्या करना है, राइट टू लेफ्ट ही क्या करना है, ऐड करते जाना है। मैं इसको ऐड क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं इसमें प्रीवियस कुछ कैरी आने वाली है या नहीं, यस और नो, ऐसा लॉजिक है ना। क्योंकि हम, मैं इसको ऐड, मुझे पहले यही इसी को ऐड करना पड़ेगा, 0 1 1, देन मैं क्या करूंगी, चेक करूंगा, हाँ कैरी नहीं है, देन 1 1 0 1, देन 1 0 0 1 1 1 0 1, ओके। सो आप यहाँ पर ये सीखना है हमें कि नेक्स्ट बिट की एडिशन हम कर नहीं सकते जब तक प्रीवियस की एडिशन कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें क्या होगा, जब तक ये एडिशंस कंप्लीट नहीं होती तब तक ये वेटिंग पीरियड में है, जब तक S2 की नहीं होती, मतलब ये दोनों की कंप्लीट नहीं होती, तब तक S3 भी वेटिंग में है और इसकी भी वेटिंग में है। तो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले मतलब क्या, पहले तो डिले मतलब क्या, कुछ तो टाइम ड्यूरेशन लगता है। अब हर कुछ कैलकुलेशन, अभी मैंने भी 0 1 किया तो मुझे कुछ तो सेकंड लगे ये कैलकुलेशन करने के लिए, सेम थिंग ये सर्किट है, तो सर्किट को भी ये एडिशंस करने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा।
तो हम कंसिडर करें उसको 2 नैनोसेकंड ये टाइम लगेगा। ओके, तो और हर सर्किट को कितना टाइम लग रहा है 2 नैनोसेकंड। अभी इसको भी कैलकुलेशन करना है ना, ये 2 नैनोसेकंड 2 नैनोसेकंड। ओके, एंड देन अब ये नैनोसेकंड उसको तो टाइम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक ये एडिशन कंप्लीट नहीं होती तब तक ये कंप्लीट होगी क्या? एडिशन कंप्लीट होगी क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि हर टाइम ये टाइम जो डिले है वो क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। ओके, सो मतलब जितने नंबर ऑफ बिट्स है उतना टाइम ड्यूरेशन क्या होता है यहाँ पर बढ़ता जाता है। ओके, सो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। ओके, सो 1 2 2 कितना ये होता है 8 नैनोसेकंड, इतना ही टाइम है, लेकिन ये नैनोसेकंड में क्या होगा, ये इसमें ऐड होगा। सो अगेन इसमें जो डिले रहेगा, ये देखो ये सर्किट को पूरे एडिशंस करने के लिए कितने 8 नैनोसेकंड ये रिक्वायर्ड टाइम है, ये एग्री है इसके लिए, लेकिन इसमें और भी एक डिले लगेगा ना, ये कैलकुलेशन होगा, देन कैरी पास होगी, राइट। सो इसीलिए पैरेलल एडर में क्या होता है, क्योंकि ये डिपेंड, ये ऑटोमेटिकली पूरे एडिशन होगी क्या? नहीं, ये डिपेंड है, ये जब तक ये एडिशन नहीं करता, ये ऐड नहीं कंप्लीट होता तब तक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो इसलिए ये इन बिटवीन भी क्या लगता है, ये कुछ डिले टाइम लगता है। सपोज वो कंसीडर का 1 नैनोसेकंड। ओके, सो इसे अगेन 3 नैनोसेकंड यहाँ पर ऐड होते हैं, सो 11 नैनोसेकंड टाइम लगता है। सो इस कंडीशन को बोलते हैं हम, क्या नाम है इसका, प्रोपोगेशन डिले। इसमें क्या लगता है, ज्यादा लगता है। और कंसीडर करो यहाँ पर 8 नैनोसेकंड, और अगर मैं फुल एडर अगर ऐड करती हूँ तो कितना टाइम लगेगा मुझे, और अगर सर्किट है तो इसकी ये टाइम बढ़ेगा ना। सो पैरेलल एडर में क्या होता है, प्रोपोगेशन डिले ये क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। क्यों ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर नेक्स्ट एडर को लुक अहेड, मतलब इस कैरी को देखना पड़ता है। ओके, ये एडर खुद की एडिशन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको वो कैरी देखनी पड़ती है कि ये कैरी आई है नहीं। जब तक ये कैरी प्रोड्यूस नहीं होती तब तक ये एडिशन नहीं करता, जब तक इसकी कैरी प्रोड्यूस नहीं होता तब तक ये एडिशन नहीं करता। ड्यू टू कैरी, ड्यू टू प्रीवियस कैरी, इट्स रिक्वायर्ड दी डिले। ओके, ओके, सो ये इसको मतलब ये किस में होता है, उसको डिले होता है। ओके, सो ये उसकी एडिशन कंप्लीट नहीं करता। ओके, सो ये डिले किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू कैरी। ओके, सो इसी को आगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली वो है लुक अहेड कैरी जनरेटर। ओके, सो इसको उस कैरी को चेक करने के लिए वजह से डिले होता है। सो ये डिले अवॉइड करने के लिए, ओके, सो कैरी डिले अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है लुक अहेड कैरी जनरेटर। समझ में ये कंसेप्ट क्यों प्रोड्यूस हुई, लुक अहेड कैरी जनरेटर। पैरेलल एडर में एडिशन हो रही थी, लेकिन इसमें प्रोपोगेशन डिले ज्यादा था। प्रोपोगेशन डिले ज्यादा क्यों था, क्योंकि वो प्रीवियस कैरी उसको चेक करना पड़ता था, राइट। सो ये डिले रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि डिले तो थोड़ा बहुत होने वाला है, लेकिन इसको रिड्यूस करने के लिए क्या है यहाँ पर लुक अहेड कैरी जनरेटर, ये क्या है, एक कंसेप्ट है। ओके, तो 2 मिनट इस डायग्राम की तरफ देखो, तब तक मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ। कुछ प्रॉब्लम होगा, ये अगर जब तक नहीं समझ में आता तब तक लुक अहेड कैरी जनरेटर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगी। ओके, मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। मैं यहाँ पर मैं पीपीटी ओपन कर रही हूँ, मैंने अटेंडेंस सेंड की है। हाँ, जिसको ये पेपर पर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो प्लीज, स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं।
हेलो, स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको? यस मैम। हाँ, तो अभी यहाँ पर Yes, क्या ma'am. है, यहाँ तक हमने पढ़ा था, राइट? सो हमने अभी पैरेलल एडर जो कंसेप्ट देखी है, 4 बिट देखा, तो n बिट 4 बिट मतलब n नंबर ऑफ बिट हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मतलब इसमें हमने क्या किया कि नंबर ऑफ इट यूजेस द नंबर ऑफ फुल एडर इन कैस्केडेड मैनर, मतलब एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट की, ये देखो ऐसे अटैचमेंट देखी थी हमने, राइट? सो जो भी प्रीवियस कैरी है वो सी इनको क्या किया, ये हमने अटैच किया था, राइट? ओके, सो ये अगेन है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हर टाइम क्या होता है, इस कैरी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिले हो जाता है। ओके, सो लिमिटेशन ऑफ रिपल कैरी एडर आर ओवरकम इन लुक अहेड कैरी जनरेटर। ओके, so it requires additional circuitry but speed of adder becomes independent of the number of bits. okay, so यहाँ पर क्या है कि हम क्या करने वाले, ये जो भी ड्रॉबैक अभी मैंने पेपर पर भी बताया आपको, तो वो ओवरकम करने के लिए हम कौन से कंसेप्ट देखने वाले, लुक अहेड कैरी जनरेटर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस कंसेप्ट, अब मैंने आपको फुल एडर हाफ एडर समझा है, राइट? सो ये हाफ एडर की डायग्राम है, राइट? एंड ये फुल एडर की डायग्राम है। सो अब हमें क्या करना है, एक फुल एडर डिजाइन करना है, लेकिन यूजिंग हाफ एडर डिजाइन करना है। समझ में आया? लुक अहेड कैरी जनरेटर, ये कंसेप्ट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ एडर से फुल एडर कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, सो इसलिए मैंने दोनों डायग्राम, तो मुझे क्या करना है, इसको यूज करके मुझे फुल एडर बनाना है। सो यहाँ पर क्या है, 2 XOR है, तो 2 XOR अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कैरी आउट है, तो 2 एंड गेट को एक कैरी आउट, एक क्या करना है, और गेट। सो ये और ये, मतलब एक हाफ एडर सेकंड हाफ एडर दोनों को एंड गेट की क्या अटैच करना है, ये और गेट अटैच करना है, देन इट बिकम्स द फुल एडर। अंडरस्टूड और नॉट? ये जो भी स्लाइड है वो प्लीज अंडरस्टैंड करो। सो यहाँ पर क्या है, ये जो भी फुल एडर है वो हमने कैसे बनाया, यूजिंग द 2 हाफ एडर। तो ये जनरली एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि अगर मैं फुल एडर बनाना है, फुल एडर यूजिंग द 2 हाफ एडर, तो कितने एक्सओर गेट आएंगे, कितने एंड गेट आएंगे, कितने और गेट आएंगे। ओके, सो हाफ एडर के सर्किट में क्या है, ओनली एक्सओर एंड। तो 2 एक हाफ एडर यहाँ पर अटैच करने हैं, एंड देन लास्ट में जो भी कैरी आउट है, यहाँ पर आप देखते हैं एक और गेट आता है, तो दोनों के जो भी कैरी है उसको क्या करना है, यहाँ पर अटैच करना है। सो सम एंड कैरी, आउटपुट दोनों ही आएंगे, सम एंड कैरी, एंड इनपुट्स 3 ही आएंगे, एक्स वाई जेड, दीज आर द 3 इनपुट। सो दिस इज सर्किट ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। ओके, सो कितना टाइम बाकी है? ओके, देखते हैं जितनी कंसेप्ट होगी उतनी आज कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, सो आज में सिर्फ ये थोड़ा सा सर्किट बड़ा है, तो हम नेक्स्ट टाइम ही उसको देखेंगे। आज सिर्फ मैं इतना बोलती हूँ, पीआई एंड जीआई ये क्या है। ओके, सो पीआई मतलब क्या, कैरी प्रोपोगेट, एंड जीआई मतलब क्या, कैरी जनरेटर। ओके, सो पीआई की वैल्यू मतलब क्या, जो एक्सओआर की जो वैल्यू आती है, इट नथिंग बट दी कैरी प्रोपोगेट, एंड जीआई मतलब क्या, कैरी जनरेट। उसको एक कुछ अलग नाम दिए क्योंकि मुझे अलग सर्किट डिजाइन करना है जो कि डिले नहीं करेगा। ओके, सो इसलिए पी आई एंड जी आई, इस टर्म समझ में आए, ये टर्म समझ में आए। पी आई क्या होता है, एक्स आई वाई आई, मतलब क्या, एक्स और एक्स आई एक्स एक्स और वाई इज इक्वल टू पी आई। तो पी आई मतलब कैरी प्रोपोगेट, एंड जी आई मतलब क्या, x इंटू वाई मतलब जी आई, कैरी जनरेटर। ओके, और सम का क्या इक्वेशन आएगा इस केस में, देन पी आई, यहाँ पर देखो p इनपुट जा रहा है, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर ये जो भी p का इनपुट जा रहा है ना, किसका इनपुट जा रहा है यहाँ पर, p का, और मतलब इसका क्या इक्वेशन है, एस आई का, s मतलब सम, सो पी आई, ओके, ये p जा रहा है, और क्या उसको इनपुट क्या है, क्या इनपुट है इसको,
एस को क्या इनपुट दिखाई दे रही है? ये इनपुट क्या है बोलो, जो मेरा ब्लिंक कर रही है, ये लाइंस देखो कहाँ से आ रही है, क्या ये इनपुट है इसको? CI. सो सम इज इक्वल टू क्या आएगा? ये देखो यहाँ पर इक्वेशन लिखा है, सम इज इक्वल टू क्या आएगा? पी आई, हाँ सॉरी, एक्स और का सिंबल है, सो पी आई एक्स और सी आई। ओके, देन अभी इसका क्या इक्वेशन आएगा सी आई का? इसके सर्किट को अटैचमेंट देखिए, क्या इक्वेशन यहाँ पर पी आई दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या है? पी आई इंटू सी आई, पी आई इंटू सी आई, और क्या है अगेन? ये जी आई भी यहाँ पर अटैच है ना। ओके, सो जी आई, सो सी आई प्लस 1, नेक्स्ट कैरी तो क्या आएगी? जी आई प्लस पी आई सी। सो ये इक्वेशन कैसे आई है? अगर नहीं समझ में आए तो बोलो, क्योंकि इसी इक्वेशन पर बेस क्या है, ये सर्किट डिजाइन है। इजी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझनी है, कैरी जनरेटर प्रोपोगेट क्या है और ये वैल्यू कैसे आ रही है, एस आई सी आई ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, वो सिर्फ देखना है हमें। ओके, ये समझ में आए? ये जी आई तो पी आई मैंने समझा यहाँ पर। ओके, देन जो ना नेक्स्ट स्लाइड है वो है नेक्स्ट स्लाइड क्या है? एक मिनट। सो अब हमें इसमें किसको कॉन्सेंट्रेट करना है? ये जो भी सर्किट है ये क्या करता है? कैरी जनरेट करता है ना, तो इस सर्किट पर क्या करना है? ध्यान देना है। ओके, सो ये है लुक अहेड जनरेटर का एक सर्किट। ओके, सो ये लेवल वाइज है, हमें इतनी भी लेवल में नहीं चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी डिजाइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, तो भी लेस देन 1 मिनट है, तो ये कंप्लीट नहीं होगा, अननेसेसरी आपको लगेगा बहुत टफ है और क्या ये सर्किट चालू है। ओके, सो इजी कंसेप्ट है, और ये इसकी क्या है? आईसी है। और बाकी नेक्स्ट ये टॉपिक होने के बाद कल हम क्या देखेंगे? आज क्या देखा हमने, ये देखते हैं। हमने आज फुल सबस्ट्रक्टर कंप्लीट किया, ओके, एंड पैरेलल एडर, ये दो कंसेप्ट कंप्लीट की। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लुक अहेड कैरी जनरेटर जो सर्किट है वो कंप्लीट करेंगे, एंड देन बाइनरी एडर क्या होता है वो देखेंगे। ओके, देन IC 7483, देन BCD एडर, ये हम कल देखेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही।